नमस्कार जी, मैं मंजू। मेरे गार्डन में जो दोनों तरह के पेपर फ्लावर होते हैं तो वो खिल रहे हैं और हर साल ही मैं उन पे वीडियो बनाना पसंद करती हूँ। तो दो तरह के किस तरह के होते हैं, कैसे मैं फ़र्क बताऊँगी और किस तरह से इनकी केयर की जाती है तो वो भी मैं दिखाऊँगी। तो बड़े दिनों से सोच रही थी वीडियो बनाऊँ बट मैं टाइम ही नहीं निकाल पा रही हूँ। तो कई बार ये टाइम मिलता है, कई बार ये नहीं मिलता है और हम सोचते ही रह जाते हैं। और फूलों की भी एक लाइफ होती है, एक टाइम होता है, तभी तक वो खिलते हैं। और जब मौसम उनके हिसाब से नहीं होता है फिर उनकी लाइफ पूरी हो जाती है। तो आज मैंने टाइम निकाल ही लिया कि मैं दिखा देती हूँ दोनों में क्या फ़र्क होता है। तो ये मेरे गार्डन के खूबसूरत पेपर फ्लावर पहले क्यों कहा जाता है पेपर फ्लावर, इन्हें इसलिए कहा जाता है कि ये देखिए आवाज़ इनकी कैसे सुनती है। मेरा ख्याल है सुन रही होगी आपको, खड़ खड़ की आवाज़, जैसे आर्टिफिशियल हो तो लगता नहीं है। तो ये जो पेपर फ्लावर हैं इनका जो नाम है ये एक्रोक्लाइनम है। ये सफ़ेद और पिंक कलर के बीच में येलो कलर है। तो ये हैं, दो तरह के हैं ये मेरे गार्डन में और इन्हें मैं हर बार ग्रो करना पसंद करती हूँ। इनकी खासियत तो ये है कि छोटे छोटे पॉट में ये ग्रो हो जाते हैं खूबसूरत फूल। और दूसरे तरह के जो पेपर फ्लावर हैं वो हेलिक्राइसम, इस तरह की पत्तियाँ होती हैं इनकी। ये देखिए ऐसे लंबा पौधा, लंबा हाइट लिए हुए, और ये फूल होते हैं इनके, ये ऐसे। तो ये भी ऐसे होते हैं, इसलिए पेपर फ्लावर बोला जाता है। बट ये खूब हाइट लिए हुए होते हैं। तो मेरा कोई पुराना वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें जैसे मैंने वो उसमें क्यारी में बॉर्डर बना के दिखाया हुआ था आपको। बड़े खूबसूरत लगते हैं इनके फूलों के लिए। क्या होता है, इनको ये है कि छोटे पॉट में ग्रो नहीं कर सकते। इनको जब लगाते हैं तो इनमें आपस में कंपटीशन हो जाता है। तो मैंने इकट्ठा बीज डाल दिया था, कुछ कुछ पौधे निकाल के मैंने अपनी फ्रेंड को दे दिए, क्योंकि इस बार मुझे पता कि मैं केयर नहीं कर पानी, मैं और काम में बिजी हूँ। तो जब कुछ पौधे रहने दिए तो इनमें कंपटीशन होता है। एक पौधा इतनी हाइट लिए हुए बराबर निकले थे सब कुछ, और बाकी ये देखो छोटे रह गए हैं। ये कली तो इसमें भी बन रही है, तो ये इतने इतने छोटे रह गए हैं और कुछ ये इतना लंबा हो गया इस तरह से। तो इन्हें थोड़ी ज़्यादा खुराक की ज़रूरत होती है। और रहे ये एक्रोक्लाइनम, तो एक्रोक्लाइनम छोटे छोटे पॉट में ग्रो हो जाते हैं। और ये अगर एक एक पौधा दूरी पे लगाते हैं तो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं लगते हैं। तो ये छोटे छोटे पॉट, ये देखा इनकी पत्तियाँ ऐसी होती हैं। तो कितने सारे, ये मैंने 4 इंची पॉट में कितने सारे मैंने ये पौधे इसमें लगा रखे हुए हैं, ये ऐसे। और ये झाड़ बनता है तो नीचे से ही इसकी ब्रांचेज आती हैं, रोज़मेरी की तरह इसकी पत्तियाँ हैं ये ऐसे नीचे। और ये देखिए ये भी लगा रखे हुए हैं। और ये मैंने खुद अपने हाथों से छोटा सा गमला बनाया हुआ है, तो इसमें भी कितने सारे पौधे लगा रखे हुए हैं। तो इसको ऐसे बांध दो तो बुक्के की तरह बड़ा ही खूबसूरत देखने में लगते हैं। बाकी धूप की केयर बात करूँ तो इन दोनों प्लांट्स को एक जैसे टाइम की धूप काफ़ी रहती है। हाफ डे सनलाइट हो तो बढ़िया रहती है। सर्दियों की अगर ज़्यादा भी मिल जाती है तो भी कोई नुकसान नहीं है। और दोनों तरह के पौधों की इनकी बात करूं पानी की, तो मैं एक टाइम ही देना इन्हें पसंद करती हूं, सुबह के टाइम। तो बस एक टाइम आप इन्हें पानी दे सकते हैं। इन दोनों के ही फ्लावर्स जो बहुत लंबे टाइम तक गार्डन में बने रहते हैं। और दोनों में ही घर में ही जब आप लगाते हो तो सीड्स आपके गार्डन में खुद ही तैयार हो जाएंगे और अगली बारी फिर आप इनसे ही ग्रो कर सकते हैं। तो हेलिक्राइसम बहुत ऊंचा है, मैं दिखाती हूँ अभी। तो हेलिक्राइसम के फ्लावर्स भी जो ये इसकी तरह ही एक्रोक्लाइनम की तरह बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं। और दोनों ही फूलों को कट फ्लावर के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं और लंबे टाइम तक ये जो आपके ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से इन्हें आप ग्रो करिए। और ग्रो करने का जो टाइम बताऊं, दोनों का एक ही है। सर्दियों में ये सितंबर अक्टूबर में ग्रो किए जाते हैं। चूँकि मेरे यहाँ गर्मियों के बहुत जो टाइम रहता है, लंबे महीने, बहुत महीने रहते हैं और सर्दियाँ नामात्र होती हैं।
तो हमारे यहाँ जो लगने का टाइम है वो अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में ये दोनों ग्रो हो जाते हैं। हाँ, बाई चांस अगर मौसम ऊपर नीचे हो बहुत ज़्यादा, जैसे कई बार बारिश बुरिश हो जाए, जब भगवान की दया से ठंडक आ जाए तो पहले लगा दें तो अलग बात है, नहीं तो ठंडी जगहों में ये सितंबर में ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। तो मिट्टी की भी बात करूँ मैं, मिट्टी भी दोनों को एक तरह ही की जैसे आप बना सकते हैं। एक पार्ट मिट्टी का ले लीजिए, एक पार्ट आप गोबर की खाद या कुछ पत्तों की खाद डाल दीजिए। तो पत्तों की खाद आप जितनी मर्जी डालो, कोई इनको ख़राब नहीं लगती है। जंगल में जब सड़ी गली लीव्स होती हैं तो उन्हीं से खाद बनती है, वहाँ पौधे पनपते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा हो गया तो पौधे ख़राब हो जाएंगे, वो डाल सकते हैं। और मिट्टी अगर बड़ी चिकनी है तो एक पार्ट फिर सैंड डाल सकते हैं, या फिर बारीक सैंड नहीं डालना चाहते तो कोकोपीट डाल दीजिए। तो ये सब कर सकते हैं आप। तो बस यही सब केयर है इनकी। तो मेरा ख्याल है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इनके सीड्स कलेक्ट करने पर भी मैंने कई सारे वीडियोस बना रखे हुए हैं, तो उन वीडियोस को आप मेरे चैनल पे जाके सर्च कर सकते हैं। तो ये मेरे होली होप के प्यारे प्यारे फूल, ये भी बड़े दिनों से खिल रहे हैं। इस बारी तो फरवरी महीने से ही खिलना शुरू हो गए हैं। तो इस टाइम जो हमारे टेम्परेचर चल रहा है 31 डिग्री से अबव चल रहा है, और जो दोनों फ्लावर्स मैंने दिखाए हैं भरपूर गर्मियाँ होने से पहले तक वो खिलते रहते हैं। तो अगर कुछ केयर के बारे में छूट गया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इन खूबसूरत फूलों के साथ, टिंक्टोरिया के फ्लावर्स के साथ, गोल्डन जो ये गोल्डन जो फ्लावर होते हैं, गोल्डन भी नाम इनके साथ आ जाता है, कोरियोप्सिस, गोल्डन कोरियोप्सिस के साथ मैं वीडियो को ख़त्म करती हूँ। ये फूल भी मुझे बहुत पसंद आते हैं, टिक सीड वाले। ये देखिए कितने खूबसूरत लगते हैं, और ये सारे मौसम में ग्रो हो जाते हैं, लग जाते हैं। पर सर्दियों में ये बहुत अच्छे से बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं और लंबे टाइम तक बने रहते हैं। चलिए चलते चलते वेनेडियम के फ्लावर्स भी, इनके सीड्स मेरे यहाँ तैयार हो चुके हैं, और मैंने काफ़ी सारे कलेक्ट भी कर लिए हैं। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया।